आदर्शवादी हाथ हथेली के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग आदर्शवादी हाथ के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। समुद्र ऋषि प्रथमतः सबसे पहले ऐसे भारतीय ऋषि थे जिन्होंने क्रमबद्ध रूप से हस्तरेखा शास्त्र की स्वतंत्र रचना की। इसी कारण से इसके बाद में विद्वानों में इसके बाद में विद्वानों ने समुद्रेण शब्द के आधार पर, यानी समुद्रेण के आधार पर, जो समुद्रेण शब्द है, समुद्र के आधार पर जिन्होंने स्वतंत्र रूप से इस हस्तरेखा शास्त्र की रचना की, तो उन्हीं के नाम पर विद्वानों ने समुद्रेण शब्द के आधार पर इस शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र कहा गया। यानी सामुद्रिक शास्त्र इसी आधार पर कहा गया है। इस हस्तरेखा शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र कहा गया। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में आदर्शवादी हाथ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके पहले हम सभी ने जो हाथों के प्रकार है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम सभी आदर्शवादी हाथ के बारे में समझते हैं। आदर्शवादी हाथ करीब इसका जो आकार है समकोण हाथ के समान ही होता है। यानी आदर्शवादी हाथ की जो आकृति है समकोण हाथ के जैसी ही होती है। हाथ लंबा होता है, चौड़ा होता है और भारी होता है। शुक्र और चंद्रमा जो क्षेत्र है कुछ बड़ा दिखाई देता है। बुध, बृहस्पति और शनि उन्नत होने पर ये व्यक्ति जो होते हैं अपने सिद्धांत के पक्के होते हैं। यानी इनके हाथ में शुक्र, बृहस्पति और बुध, बृहस्पति और शनि उन्नत होने पर ये व्यक्ति अपने सिद्धांत के पक्के होते हैं। इनसे देश, समाज, जाति और जो स्वयं का कुटुंब है वह लाभान्वित हो जाता है। यानी ये व्यक्ति अपने सिद्धांत के पक्के होते हैं। इनसे देश, समाज, जाति और इनका स्वयं का जो परिवार है वह लाभान्वित होता है। बड़े सेना अधिकारी, कलाकार, इंजीनियर, जमींदार, शोध करने वाले, भूगर्भ शास्त्री, पत्थर या हीरे जवाहरात का काम करने वाले, लकड़ी के काम करने वाले के जो हाथ हैं इसी प्रकार के होते हैं। आदर्शवादी हाथ की यह पहचान है कि इनका जो अंगूठा है थोड़ा सा छोटा होता है। ऐसे हाथों में जीवन रेखा जो होती है एक से अधिक होती है। यानी जीवन रेखा एक से अधिक होती है, अर्थात वह रेखा छोटी क्यों नहीं हो
यानी एक से अधिक जीवन रेखा होती है, या जीवन रेखा के साथ मंगल रेखा होती है। ऐसे हाथों में भाग रेखा पर द्वीप का चिन्ह होता है। यानी ऐसे हाथों में भाग रेखा पर द्वीप का चिन्ह होता है, या कोई और प्रकार का दोष भाग रेखा पर होता है। आदर्शवादी हाथ वाले जो व्यक्ति हैं, इनको बचपन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और इनके माता पिता या दादा दादी की जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत अच्छी होती है, लेकिन किसी एक भाई या बहन की जो आर्थिक स्थिति है वह ठीक नहीं होती है। वंश में कोई भी एक स्त्री या कोई पुरुष हो, इनके वंश में, इनके खानदान में कोई स्त्री हो या कोई पुरुष है, वह 2 विवाह अवश्य करते हैं। मध्य आयु के पश्चात आदर्शवादी हाथ वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होना शुरू कर देती है। यदि स्त्रियों का आदर्शवादी हाथ हो तो वह स्त्री बहुत नखरे करने वाली होती है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को या कोई भी वीडियो है वह सभी देखें, सभी लाइक करें और एक दूसरे को शेयर अवश्य करें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।